ये एक योद्धा समाज था और ऐसे समाजों में भावनाओं को हमेशा बहुत ऊंचा रखा जाता है। उत्तेजना और मान सम्मान जैसे विचारों को बचपन से बच्चों को सुनाया जाता है। ये बात राजपूतों के साथ दूसरी योद्धा समाजों जैसे जाटों, गूजरों और ऐसे ही दूसरी जातियों के लोगों पर भी लागू होती है। आज का समाज बचपन से ही अतीत के कुछ एक लोगों के बारे में सुनाया जाता है और उन कुछ एक लोगों के कुछ एक बातों को ही बताया जाता है। यही से समस्या जन्म लेती है। आमतौर पर राजपूत समाज में अपने राजाओं को लेकर बड़ा सम्मान आज भी मौजूद है। हालांकि आम राजपूतों का उन राजाओं से अब कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक भावना साफ दिखती है और अक्सर आम राजपूत खुद को राजा समझता है। मतलब साफ है, ऐसे समाजों में भावनाओं की जगह ज्यादा होती है। अगर गुस्सा आता है तो उसकी भी अति हो जाती है, और अगर दोस्ती है तो उसकी भी इसी तरह प्यार और दूसरे मामले भी थे। एक उदाहरण, ये उदाहरण काफी साल पहले का है। इलाहाबाद हुआ ऐसा कि एक ही परिवार में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। लंबे समय तक विवाद खींचने से आपसी नफरत चरम पर थी। हालांकि दोनों पक्ष पढ़े लिखे और अधिकतर सरकारी नौकरियां कर रहे थे। गर्मियों के मौसम में आंधी आती है और एक आम का पेड़ दोनों घरों के बीच में था। बंटवारे में वो पेड़ भी शामिल था। एक पक्ष का एक आदमी आता है और बोलता है कि किसने अपनी मां का दूध पिया है कि आज आम तो डीएच के दिखाए। दूसरे पक्ष ने सुनते ही खुद को मां का दूध पिया साबित करने के लिए लाठी लेकर चल दिए। तब तक सामने से एक फायरिंग हुई और मर गए। फिर दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और मां के दूध की बात करने वाले भी जमीन पर गिर गए। 15-20 मिनट में दोनों घरों के सभी पुरुष जो उस वक्त थे एक दूसरे को मारकर जमीन पर पड़ी डीडी थे। कुल 1819 लाशें थीं। कुछ दामाद भी आए थे, वो भी मारे गए बबाल की जड्डी डीडीएच। बस किसी ने मां के दूध की बात की और सामने वाले का खून खौल गया। खैर, इस गलती से भी लोगों ने सीखा नहीं और इस घटना को भी गर्व से बताते हैं कि देखो, बात मां के दूध पर आई तो मरने से भी नहीं पीछे हटे। इस घटना पर लोकगीत रच दिया गया और कैसेट्स बनाकर बेची गई, जबकि इन सब पुरुषों के मर जाने के बाद उन दोनों परिवारों की दुर्गति हो गई। बस जमीन रह गई जो बेचकर जिंदा रहते हैं, क्योंकि पहले सरकारी नौकरियां थीं, वहां से भी पैसा आ रहा था। खेती की जमीन से भी और कई और रास्तों से पुरुषों के मरने के बाद मुकदमे में बर्बाद हुए वो अलग, और जमीन बेचकर जिंदगी चलानी पड़ी वो अलग। राजपूतों में सही राह दिखाने वालों की कमी लोग भावनात्मक और क्षणिक उत्तेजना देने वाली बातों को खूब तरहीज देते हैं। ऐसे में जो गंभीर और समझदार लोग इस समाज में होते हैं, उनको लीडरशिप मिल नहीं पाती है। उनका मजाक बनाया जाएगा और उनको बोला जाएगा कैसे राजपूत हो, और अक्सर समझदार लोग उनके आगे हार मान लेते हैं। इसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं कि समाज और परिवार की सुरक्षा देने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बुरे पक्ष भी हैं कि लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। सही और गलत उदाहरण में अंतर न कर पाना। एक उदाहरण से समझिए। 1907 में सीकर राजस्थान में एक चर्चित सती कांड हुआ था, जो एक राजपूत महिला ने किया था। उसको लेकर काफी लोग समर्थन में आ गए थे और आज भी कुछ एक लोग उस घटना की सालगिरह मनाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों अपने ही इतिहास का एक पक्षीय ज्ञान था। वो ये कि इनको ये लगा कि इनकी परंपरा को बदनाम किया जा रहा है, जबकि अब इस परंपरा की कोई जरूरत नहीं थी। जम्मू के राजपूत डोगरा राजा रंजीत देव ने 1728-80 में ही सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। मतलब अंग्रेजों और राजा राम मोहन राय के बंगाल सती एक्ट से बहुत पहले ही। लेकिन अज्ञानता, बस एक तो उन्हें सही जानकारी दी नहीं गई, और जब वो भावनाओं में बहकर मूर्खता कर रहे थे तो उनका मजाक बनाकर उनको और भड़काया जा रहा था। और इसी कमी का फायदा नेताओं ने अपने वोट के लिए किया। अतीत में इसी कमी के कारण वो आपस में लड़ड़ी हचते थे। अच्छा है, अब नई पीढ़ी इन सबसे से दूर है। वो ना जति के अहम में डूबी है, ना ज्यादा आन बान शान जैसी बातों में। लेकिन आजकल फिर से सड़कों पर राजपूत सेना, मूंछों की तस्वीर और जातिगत अहम दिखाती तस्वीरें बुलेट में लगाए लोग दिखने लगे हैं। उन्हें यह समझना होगा, जिस आन बान शान और राजपूत गर्व की बात वो करते हैं, ये किसी अहम या घमंड नहीं, बल्कि उन लोगों की देन है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई, और संयोग से वो जाति से राजपूत भी थे। ये सबसे सम्मानित राजपूत रियासत मेवात ददाच की राजमुद्रा है।
इसमें एक तरफ राजपूत योद्धा तो दूसरी तरफ भील है। शायद कम लोगों को पता है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में जीत हासिल नहीं कर पाए, उसके बाद ये भील ही थे जो उनके लिए गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे, क्योंकि राजपूत सैनिक मैदानी आमने सामने की लड़ाई लड़ना जानते थे। ऐसे में महाराणा प्रताप ने एक भील सरदार को भी राणा का दर्जा दिया था। लेकिन आजकल लोग महाराणा प्रताप को भी एक जाति का बना चुके हैं, जबकि वो इस जाति वाली सोच से परे व्यक्ति थे। कुल मिलाकर अतीत को घटनाओं की आधुनिक नजरिए से समझ की कमी और क्षणिक उत्तेजना और सही विजनरी लीडरशिप की कमी इस समाज में आज भी मौजूद है। आजादी के बाद कोई ऐसा नेता उन्हें मिला नहीं जो जाति में सुधार की बात करे। सब बस भद्दा चकाकर वोट बैंक बनाते रहे। बस कुचेक भैरव सिंह शेखावत जी जैसे कुचेक को छोड़ कर, जो ये आन बान शान की नौटंकी के बजाय ज्ञान, गंभीरता और समझदारी की तरफ उन्हें ले जाए।